ना इंडिया आए थे और उन्होंने टांगा लिया और टांगा चलाते थे दिल्ली से दिल्ली स्टेशन तक के। 650 रुपए में टांगा लिया था उन्होंने, बट उनका मन नहीं लगता था। उन्होंने क्वेश्चन किया अपने आप से कि क्या मैं ये करना चाहता हूँ? बोले नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, डिफरेंट लेवल का एंटरप्रेन्योर, जॉब क्रिएट करना चाहता हूँ, अपना नाम करना चाहता हूँ, काइंड ऑफ स्टफ। तो उन्होंने क्या किया कि टांगा अपने छोटे भाई को दे दिया और उन्होंने मसाले बेचने चालू कर दिए। महाशय दी हट्टी, अगर एमडीएच का फुल फॉर्म, अगर यू नो आई एम श्योर कि आज के डिजिटल एज में आप लोग के पास भी वही फॉरवर्ड आ गया होगा जो मेरे पास में आया था, काइंड ऑफ स्टफ, यू नो, जो व्हाट्सएप में आया था या लिंक्डइन में आया था या फेसबुक में आया था। महाशय दी हट्टी, MTH, इस नाम से उन्होंने छोटी सी दुकान चालू की। और दुकान चालू करने के बाद में वो दिन है और आज का दिन है, यू नो, कुछ समय पहले के 10-15 दिन पहले की बात है, उनका स्वर्गवास हो गया। किनका? जिन्होंने ये चालू किया था MDH को। इस बीच में उन्होंने, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको, MDH मसाला ना सिर्फ भारत में बट वर्ल्ड में 33 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है और ये मार्केट लीडर्स हैं। वो एक इंसान जो पाकिस्तान में सब कुछ अपना खो के भारत आया और जो टांगा चला के उसने MDH जैसी इतनी बड़ी ब्रांड क्रिएट कर दी, तो उसने अपने पूरे 6 क्वेश्चन को आंसर किए थे। वो क्लियर था कि उसे गवर्नमेंट जॉब करना है, कि उसे एंटरप्रेन्योर बनना है, कि उसे क्या करना है। बट इतना आसान नहीं है ऐसा। मैं आपको जब बता रहा हूं तो कितना अच्छा लग रहा है ना सुनने में। 1947 में पाकिस्तान से आ गए भारत, 1,500 का पैसा था जेब में, टांगा खरीद लिया, कहने से। आप सोच के देखो, अगर आपको ऐसा करना पड़े, भारत छोड़ के श्रीलंका जाना पड़े अकेले और कोई नहीं है साथ में, एक सूटकेस है और आपको वहां टांगा चलाना पड़े और आप MDH खड़ा करने की कैसे सोच पाओगे? अनलेस एंड अनटिल आप में वो पैशन है, अनलेस एंड अनटिल आप सच में अपना भला करना चाहते हो और दुनिया का भी भला करना चाहते हो, ऐसी स्टोरीज बनना मुश्किल है। सो इस सबके सूत्रधार कौन है? आप खुद। आप दुनिया को ब्लेम नहीं कर सकते। तो क्या जो MDH वाले मालिक ने पाकिस्तान को ब्लेम किया कि तुम्हारे कारण मुझे भारत में जाना पड़ा, या भारत को ब्लेम किया कि तुम्हारे कारण मुझे टांगा चलाना पड़ा, या किसी और को ब्लेम किया? जो उनके रास्ते में आया, उनको भगवान का या गॉड का आशीर्वाद समझ के या रूल समझ के उसको करते चले गए। बट उनके जीने का यू नो जो पैशन था कि मुझे कुछ करना है, काइंड ऑफ स्टफ, यू नो, उनकी जर्नी को एक डिफरेंट डिफरेंट। सो एंटरप्रेन्योरशिप का मैं बेसिक डेफिनेशन बोलूंगा कि अगर आप पैशनेट हैं और अगर आपको लगता है कि आपके पास आइडिया है जो कि एक मूर्त रूप ले सकता है और जो कि दुनिया का भला तो करेगा ही करेगा, आपका भी भला करेगा और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा और भारत को भी यू नो हेल्प करेगा, यही एंटरप्रेन्योरशिप है। एज सिंपल एज दैट, इन ए वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ टॉकिंग अबाउट ऑन्टरशिप ए जर्नी, जिस टॉपिक पे मुझे बात करने के लिए कहा गया था, यू नो, आई विश दैट, यू नो, आई वाज फिजिकली प्रेजेंट इन द ऑडिटोरियम इन फ्रंट ऑफ एवरी वन ऑफ यू एंड यू नो प्रेजेंट दिस टू यू. But as of now, I have only the means of, you know, presenting it through this medium, which is of, you know, digital medium. But that's okay. I think we are good to go with that. So just a moment. Can somebody tell me, are you enjoying it or you're feeling it is little boring kind of stuff? You know, can someone, anyone, so that, you know, we can move further from here? For great. Enjoying. Okay, all right. Thank you so much. So now. ये 10 है, ये कौन? उमेश कुमार कौन है? तो सेकंड सेमेस्टर हमको लगता है वो सेमेस्टर तो इनका अलग क्या हुआ इनकी? तो सबका मिला के एक ग्रुप बना देंगे। फर्स्ट ईयर, फर्स्ट एंड सेकंड सेम बैकग्राउंड, बस फाइनल। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि बच्चे कौन कौन हैं? अंदर, अजय, रेशमा खान, उमेश कुमार, मंजुला, ठीक है।
ये भेज दूं बच्चों को, बताओ। अच्छा, रोहित किंडो है, इसको भी रोहित किंडो, लक्ष्मी नेताम, चलो को भी ज्वाइन करा दें। हाँ भाई, सुनो ना मेरी बात, हाँ, इतने इतने फोटो लेते हैं, अभिनव तिवारी को भेज दूंगा, बोले तेरी क्लास वाले तू इसमें ऐड कर, हिमांशु को भेजूंगा, तेरी क्लास वाले तू ऐड कर, आदित्य साहू को भेजूंगा, तेरी क्लास वाले तू ऐड कर, फिर जो बचेगा अपन, ठीक है, वही कर दें। इनविटेशन लिंक भेजो। नहीं पर उनको फिर ग्रुप एडमिन बनाना पड़ेगा और फिर वो निकल जाएंगे बाहर। तो लोग निकाल देंगे। तो वो ग्रुप का नाम क्या रखेगा आप? फर्स्ट सेम बैकलॉग, इसको फर्स्ट एंड सेकंड कर देता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड कर दूंगा। एग्जाम सेक्शन वालों का काम बल्कि हल्का हो गया। जैसे एक होता है एक्टिव मींस आप भेज दियो लिंक, तो कब ज्वाइन करेगा कोई मायने बात नहीं, समझ रहे हो? क्या वो नहीं चलेगा क्या? नहीं, वो शायद इंट्रोस्पेक्ट में बोल बच्चों को, तो बच्चे उसका रिप्लाई दे रहे हैं ज्वाइन सब। उसको मैंने क्रिएट किया, भेज दिया ना STPI वाले को। व्हाट्सएप में ब्लॉक कर रखे हैं। अच्छा लिंक का वो शायद ना वो पेड वाला यूज करते हैं, तो उसमें व्हाट्सएप का भी पेड वर्जन होता है क्या? ये इनका अलग ऐसा दिया है जो फ्री में हम उसके पे ही देंगे। अच्छा, पेड वर्जन है व्हाट्सएप में? वो उनका ऐसे प्राइवेटली कोई व्हाट्सएप नहीं कर सकते हैं, है उनका व्हाट्सएप बट हम नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं तो और कुछ कुछ भी होंगे स्कीम व्हाट्सएप पे। हिमांशु दीवाना आ गया, सफदर आ गया, विक्रांत आ गया, तीनों को ऐड कर दिए हम। हाँ। लेकिन इनको लिंक भेजो, हम लोग ज्वाइन नहीं किए, कर लेंगे। लिंक किसको भेजूंगा? पर्सनली 3-4 लोग को भेजो। नहीं उन्हीं ने तो बोला है इंट्रोस्पेक्ट। अच्छा, अक्षय खरे को भेजो, रेशमा साहनी को भेजो, रुको ना, मैं अब इतने हिमांशु को ऐड- चेतन को भेजो। सोमेश को कॉल करो, क्यों? आवाज नहीं आ रही उनकी, तो स्लाइड चेंज हो रही है, स्लाइड नहीं चेंज हो रही है, बच्चे बोल देंगे ना हमारे। लिख रहा है सर ये बहुत नाइस नाइस तो करो ना, तुम बोल देते हो। सबको। नहीं यहीं से बोलो ना, तो यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो सर। Hello. Sir, your voice is not audible. Oh, since when my voice was not audible? Sir, actually, I thought that you have given some task to students since 2 minutes. Oh, okay, fair. Okay, I got it. I got it. Okay. Okay. So, where we can someone tell me that from where you stop hearing me? ग्रुप एडमिन बना दिया। Sir, you asked that we are enjoying or not. हाँ, न्यू ईयर वाला पार्ट पे ना, न्यू ईयर में पहुंचे थे ना हम लोग। न्यू ईयर पहुंचे थे क्या हम लोग? न्यू ईयर में सेकंड सेम की देते हैं। No, sir. The first time you are enjoying or not. Okay, fair. So it's like let's say someone is wanting to understand कि मेरा स्केल ऑफ सक्सेस क्या रहेगा। क्या मैं 10 लाख रुपए कमा लूंगा 2 साल में, तो वो मेरा स्केल ऑफ सक्सेस है, या मुझे और कुछ करना है, या मेरा स्केल ऑफ सक्सेस तब होगा जब मैं 1000 लोग को एम्प्लॉय करूंगा अपनी कंपनी में, या 1000 मेंबर्स हो जाएंगे मेरे कंपनी में, कहना फिर, या मेरा सक्सेस तब है जब मैं इंडियन नेशनल चैनल में आऊंगा और मेरा इंटरव्यू चल रहा है कि आपने इतना अच्छा कैसे किया, कहना फिर। तो सक्सेस के बहुत पैमाने हो सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा कि व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एंड देन व्हाट्स योर स्केल ऑफ सक्सेस। आपने होमवर्क क्या किया आपके सक्सेस के लिए? एवरीवन गोज आउट बिना प्लान के चला जाता है कि हाँ क्या करना है करके, एंड देन फिर चालू होता है ब्लेम गेम। सो एक टिपिकल एग्जांपल, रायपुर शहर का एक बच्चा गया इंटरव्यू देने के लिए बैंगलोर में।
इंजीनियरिंग का छात्र है एंड जस्ट एन एग्जांपल है, he is an engineering student. He has completed his education and then he went to Bangalore. घर से खूब लड़ाई किया उसने, नहीं मैं जा रहा हूँ बैंगलोर में जॉब करूंगा, मैं वही नौकरी मिलेगी मेरे को काइंड स्टफ, यू नो। तो सबसे पहले उसका ध्येय था कि मुझे यहाँ से रायपुर से भाग के बैंगलोर जाना है पहले, क्यों, नौकरी खोजना है, क्यों, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। अब भाई साहब पहुंच गए बैंगलोर एकदम, तो पहले पहुंचे बैंगलोर तो पहले फोन लगा लिया अपने सीनियर और जूनियर लोग को कि मैं आ रहा हूँ बैंगलोर। तो सीनियर जूनियर भी बोले आजा खूब मस्ती करेंगे काइंड स्टफ, यू नो, वेरी नाइस, मैं तो हेल्प भी करूंगा, ऐसा भी नहीं है काइंड स्टफ। ऐसा होता बच्चा यहाँ से गया बैंगलोर, और अब तो समय बदल गया है। तो पहले तो भैया हम लोग को 3 ट्रेन बदल के बैंगलोर जाना पड़ता था, अब समय बदल गया, फ्लाइट है डायरेक्ट। भाई साहब ने अपने पापा को बोला, पापा मेरे को बैंगलोर जाना है, आप 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, क्योंकि फ्लाइट का खर्चा ही 5,000 रुपए 6,000 रुपए टिकट करना पड़ेगा फ्लाइट के लिए, उसके बाद वहां जाके रहूंगा तो सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा और फ्रेंड्स लोग के किराया पड़ेगा, तो इतना पैसा लगेगा मेरे को। फटाक से डैडी ने डाल दिया 1 लाख रुपए अकाउंट में बच्चे के। भाई साहब निकले यहाँ से बैंगलोर गए। अब देखिए लड़ाई करके वो ये गए बैंगलोर की मुझे बैंगलोर जाना करके, उन्होंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा, ये तैयारी नहीं की, होमवर्क नहीं किया कि मुझे अगर 10 कंपनीज में इंटरव्यू में जाना है तो मेरे को तैयारी क्या करनी पड़ेगी। अब पहुंच गए वहां पर, तो पहुंच गए तो पहले का 1 सप्ताह दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी में निकल गया, अरे कैसा है करके कहने से, चल मैं तेरे को ये दिखाता हूँ, चल मैं तेरे को यहाँ नाश्ता कराता हूँ, चल तेरे को मैं यहाँ पर पब ले आता हूँ, चल मैं तेरे को वहां ले आता हूँ। ऐसा 1 सप्ताह 2 सप्ताह निकल गया उसका अपना, 3 सप्ताह भी निकल गया, 1 महीना हो गया, 1 महीने का किराया चल गया, खाने पीने का खर्चा चला गया, अगर अनदर 15,000 स्पेंट ऑफ द डे। नाउ देन ही स्टार्टेड कि यार अब 1 महीना हो गया मेरे को काइंड ऑफ, यू नो, अब मेरे को नौकरी खोजना है काइंड ऑफ स्टफ, यू नो, मेरे को जाना पड़ेगा। तो अब इंटरव्यू कॉल कैसे आएगा, ठीक है, नौकरी में प्रोफाइल अपडेट किए, पता चला रिज्यूमे ठीक से नहीं बना हुआ है, कीवर्ड ही कैच नहीं हो रहा है काइंड ऑफ स्टफ, यू नो, या परसेंटेज में प्रॉब्लम आ रही है कहीं पर काइंड ऑफ स्टफ, यू नो, उनको मालूम ही नहीं किस कंपनीज में अप्लाई करें करके। Naukri.com में डाले हैं तो यू नो कॉल ही नहीं आ रहे हैं काइंड ऑफ स्टफ, यू नो। अब क्या करें, 15 दिन आने फिर परेशान। तो एक उनका स्मार्ट फ्रेंड बोला, नहीं तू एक काम कर, तू कीवर्ड चेंज कर यार, तो जो प्रोजेक्ट लिया, अगर तूने C++ में प्रोजेक्ट किया तो उसको डिटेल में और लिख के आया था, तो कीवर्ड से फिर कॉल आया कि आपका इंटरव्यू है करके, तो एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये आपका वेरी बेसिक मिनिमम वायल प्रोडक्ट तैयार हो गया काइंड ऑफ स्टफ, यू नो। उसके बाद जब आपने एक सर्टेन स्टेज एक्वायर कर लिया है और आपको अपना बिजनेस को स्केल करना है, तो आप उसको किस तरह से करेंगे, उसके 4 प्रिंसिपल्स बेसिकली हैं जो मुझे समझ में आते हैं। हाइपोथेसिस है कि अपने वैल्यू प्रोपोजिशन को इंक्रीज कीजिए, आपके जो